आज किस्सा खुशियों से सराबोर सन 1996 के जनवरी महीने का, जब सच्चे सतगुरु जी ने सेवादारों और साध संगत की झोलियां खुशियों से लबालब कर दी। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 18 जनवरी 1996 की है। उस दिन सुबह 9 बजे मजलिस का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। शहंशाह पूज्य पिताजी 10 बजे साध संगत के बीच सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। मजलिस में प्रेम एवं जन्मदिन की खुशियों के भजन बोले जा रहे थे। पूज्य हजूर पिताजी के मजलिस में पधारने पर साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारों से समस्त सत्संग पंडाल को गुंजा दिया। शहंशाह जी ने स्टेज पर विराजमान होते ही सारी साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा आशीर्वाद दिया और परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पवित्र जन्म महीने की खुशी में बधाई दी। इसके बाद एक भजन बोला गया जिसकी टेक है, सतगुरु शाह सतनाम जी प्यारिया रूहानु तारन आ गया। पूज्य हजूर पिताजी ने इस भजन पर विस्तार पूर्वक व्याख्या करके अपने पवित्र अनमोल वचनों द्वारा साध संगत को प्रेम में लिप्त कर दिया। साध संगत अपने प्यारे रहबर जी के पवित्र वचनों को सुनकर व नूरानी स्वरूप के दर्शन करके आनंद विभोर हो गई। इसके बाद पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाया, जितने सेवादार दाते लेने वाले हैं वे सभी तेरावास के पास जाकर बैठ जाएं। उन्हें परम पूजनीय परम पिताजी के जन्म महीने की खुशी में प्रेम निशानी के रूप में दातें दी जाएंगी। इस उपरांत शहंशाह पिताजी साध संगत को आज्ञा देकर आप स्टेज से उतर कर तेरावास में चले गए। जो सेवादार भाई बहनें प्रेम की निशानी रूपी दात लेने के लिए तेरावास के पास बैठे थे, उन्हें तेरावास में बुलाकर दातें देनी शुरू कर दी। काफी समय तक उन्हें दातें बांटी गई और उसके पश्चात सभी सेवादारों को आज्ञा देकर शहंशाह जी तेरावास में चले गए। शाम की मजलिस का कार्यक्रम 4 बजे प्रारंभ हुआ। 4:10 पर पूजनीय हजूर पिताजी साध संगत में सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। भजन मंडली वाले सेवादारों ने अत्यंत खुशी के भजन बोले, क्योंकि शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम जी महाराज का पवित्र जन्म महीना चल रहा था। चारों तरफ खुशियों का आलम छाया हुआ था। सभी सत्संगी अपने प्यारे रहबर जी के इस सृष्टि पर अवतार धारण करने पर अत्यंत प्रसन्न थे। साध संगत को अपने पूजनीय शहंशाह जी के पवित्र जन्म माह की खुशी का इजहार करते हुए देख पूज्य हजूर पिताजी भी सभी को अपना पवित्र आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। भजन मंडली वाले कविराजों ने भजन बोलने के पश्चात शहंशाह जी ने सेवादार बहनों को भजन बोलने के लिए हुक्म फरमाया, जिसकी टेक है, ये जन्म मिला प्रधान कदर इसकी पाले, तेरे पाप सभी कट जान नाम को अगर ध्याले। इस भजन के बाद शहंशाह जी ने इसकी व्याख्या की और साथ में कई हंसने वाली बातें सुनाकर साध संगत को बहुत ही खुशियां प्रदान की। इसके उपरांत साध संगत को अपने पवित्र मुखारबिंद से जी आयानु, खुशामदीद तथा स्वागतम कहते हुए आशीर्वाद देकर नाम अभिलाषी जीवों को नामदान प्रदान करने के लिए चले गए। काफी जीवों ने नामदान प्राप्त करके अपना मनुष्य का जन्म सफल किया। शाम को 6 बजे पूज्य हजूर पिताजी मलोट दरबार से रवाना होकर 7:15 बजे बुधरवाली दरबार में पहुंच गए। वहां पर समस्त साध संगत अपने प्यारे प्रीतम दातार जी के पवित्र दर्शनों के लिए अत्यंत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब दयालु दातार जी दरबार में पहुंचे तो साध संगत अपने प्यारे दिलबर जी के दर्शन करके खुशियों में झूमने लगी। प्यारे शहंशाह जी ने सारी साध संगत को आशीर्वाद देते हुए सभी की कुशलता पूछी और उसके पश्चात तेरावास में चले गए। अगले दिन 8 बजे मजलिस का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। साध संगत अपने प्यारे सतगुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जन्म महीने की खुशी में पंडाल में अत्यंत श्रद्धा व प्रेम से विद्यमान थी। शहंशाह पूज्य हजूर पिताजी लगभग 8:30 बजे मजलिस में सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। अबोहर शहर से एक लड़का कई अभिनय करने लगा। उसने साध संगत को बहुत खुश किया, क्योंकि उसका अभिनय ही बहुत हंसाने वाला था। उसके उपरांत सद्ब्रह्मचारियों ने शब्द बोले, जिनमें से एक की टेक है, मेरे शाह सतनाम जी प्यारे हैं जग के पालन हारे। यह भजन सुनकर पूज्य हजूर पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और समस्त साध संगत को अत्यंत खुशियां दी। इसके बाद मजलिस की समाप्ति करके तेरावास में चले गए। अगले दिन प्रातः 9 बजे सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हो गया। भजन मंडली के सभी कविराज भाई परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जन्म महीने की खुशी में भजन बोलते रहे।
शहंशाह हजूर पिताजी लगभग 10 बजे पंडाल में सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। सारी साध संगत ने अपने पूजनीय हजूर पिताजी के स्वागत में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारों से सारी सत्संग पंडाल को गुंजा दिया। शहंशाह जी ने अपनी प्यारी साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया और सत्संग का प्रोग्राम शुरू कर दिया। जिस भजन पर सत्संग होने जा रहा था उसकी टेक है, सतगुरु सतगुरु प्यारे सतगुरु इस जनवरी में गए आ सतगुरु। इस भजन की व्याख्या करते हुए पूज्य हजूर पिताजी ने साध संगत सच एवं झूठ से पूर्ण तौर पर अवगत कराया। इस उपरांत शहंशाह जी ने एक भजन बोलने का आदेश फरमाया जिसकी टेक है, जी सतगुरु जग विच आए ने रूहाने तड़प बुलाए ने, जी चोला बंदे दा पाके रूहानू लेने आए ने। इस भजन के उपरांत सत्संग की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। जो नाम अभिलाषी जीव बैठे हुए थे, शहंशाह जी ने उन्हें नाम से संबंधित बातें समझाकर नामदान दिया। नाम प्राप्त करने वाले कुल 6100 जीव थे जिन्होंने अपना मनुष्य जन्म कृतार्थ किया। शाम की मजलिस 4 बजे प्रारंभ हो गई। भजन मंडली वाले सद्ब्रह्मचारियों ने अपने साजों की मधुर धुनों से समस्त पंडाल को मनोहर बना रखा था। शहंशाह हजूर पिताजी लगभग 4:15 बजे मजलिस में लगी स्टेज पर आकर विराजमान हो गई। प्यारे मुर्शिद जी ने अपनी प्यारी साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया। साध संगत ने अपने प्यारे मुर्शिद कामिल के मजलिस में पधारने पर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारों से स्वागत किया। मजलिस का कार्यक्रम फिर से चलने लगा। बहुत सारे सेवादार भाई नाचने लगे। पूरा मस्ती का आलम छा गया। किसी भी सेवादार को अपने आप की सुध नहीं थी। परम पूजनीय हजूर पिताजी अपने सभी सेवादारों को खुशियां प्रदान करते हुए मुस्कुरा रहे थे। साध संगत अपने प्यारे दिलबर सतगुरु जी के नूरी चेहरे की मुस्कुराहट के रूप में दर्शन करके आनंद विभोर हो रही थी। शहंशाह दयालु दातार जी ने अपनी प्यारी साध संगत में नाचने वाले सभी सेवादारों को बैठ जाने का हुक्म फरमाया। इस पर सभी सेवादार एकदम बैठ गए। इसके बाद पूज्य हजूर पिताजी सारी साध संगत को स्वागत और जी आया कहकर वापस तेरावास में आ गए। तेरावास में आकर सभी सद्ब्रह्मचारियों तथा सेवा समिति को तेरावास में बुलाकर जन्म महीने की खुशी में केक काटा और सभी को प्रसाद दिया। उसके बाद शहंशाह जी अपनी गाड़ी में विराजमान हुए और सरसा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जब चोरमार गांव से कुछ आगे निकले तो एक ट्रक और जिप्सी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। उस एक्सीडेंट में 4 आदमी तो वहीं घटनास्थल पर दम तोड़ गए। बाकी जो थे उन्हें अलग अलग अस्पतालों में ले जाया जा रहा था। वह घटना देख पूज्य गुरु जी ने अत्यंत दुख महसूस किया और कुछ देर वहां गाड़ी रोकी। वहां सार संभाल लेने के बाद फिर से पूज्य गुरु जी दरबार की तरफ चल दिए। जब शहंशाह हजूर पिताजी शाह सतनाम जी धाम पहुंचे तो वहां सद्ब्रह्मचारी एवं साध संगत अपने पूजनीय सदगुरु जी के इंतजार में अत्यंत बेसब्री से बैठी थी। शहंशाह जी ने अपनी गाड़ी से उतरकर सारी साध संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया। उसके बाद हजूर पिताजी परमपिता शाह सतनाम जी धाम में आ गए। यहाँ पर सद्ब्रह्मचारी व साध संगत अपने प्यारे रहबर जी के दरबार में पधारने के इंतजार में थी। जब हजूर पिताजी शाह सतनाम जी धाम में पधारे तो सद्ब्रह्मचारियों और साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से स्वागत किया। शहंशाह जी ने अपनी साध संगत में विराजमान होकर सभी को आशीर्वाद दिया और सभी की कुशलता पूछी। इसके बाद शहंशाह जी सभी को खुशियां प्रदान करते हुए तेरावास में चले गए। पच्चीस जनवरी 1996। इस बार 25 जनवरी के भंडारे का जो सुंदर दृश्य था वह देखते ही बनता था। दरबार में चारों तरफ इतनी सुंदर डेकोरेशन थी कि देखते ही रह जाएं। साध संगत अपने सच्चे रहबर परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के शुभ आगमन दिवस पर झूम झूम के नाचती तथा खुशियों के भजन बोलती हुई खुशियां मना रही थी। सभी तरफ खुशियों का आलम छाया हुआ था। सेवादारों ने शहंशाही स्टेज को बहुत ही सुंदर सजा रखा था। स्टेज के पीछे हरे शनील वाला पर्दा लगा हुआ था जिस पर विराजमान हुए पूज्य गुरु जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। प्यारे शहंशाह जी की महिमा इस जीवा से गाई नहीं जा सकती। जैसा एक भजन में लिखा हुआ है, तेरी सिफ्त असी की गाइए जी, कुजे विच समुंदर नु पाइए जी। इसलिए कुल मालिक शहंशाहों के शहंशाह की महिमा वर्णन से बाहर है। दया के सागर हुजूर पिताजी सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ करके सद्ब्रह्मचारी बालमुकेश से परम पूजनीय शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम जी वाली दो जहान कुल मालिक के इस संसार में अवतार धारण करने की खुशी में जो शब्द बुलवाया उसकी टेक है, आज आए सतगुरु जी जनवरी में रूहों ने खुशियां मनाई, आज आए सतगुरु जी। शहंशाह हुजूर पिताजी ने इस भजन पर अत्यंत ही प्यार से व्याख्या की। ऐसे अनमोल वचन सुनाए जो उस पवित्र भंडारे पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुओं के हृदयों में गहराई तक अपना शांति भरपूर प्रभाव प्रदान करते गए।
इस प्रकार सत्संग सुनकर अथाह आनंद प्राप्त हुआ। इसके बाद पूज्य हजूर पिताजी ने एक और शब्द बोलने का आदेश फरमाया, जिसकी टेक है 25 जनवरी का दिन प्यारा आ गया, मालिक प्यारे गए धरत पे, रूहों को छुड़ाने खुद रब गया, हो रूहों को छुड़ाने गया। इसके पश्चात पूज्य हजूर पिताजी ने नाम अभिलाषी जीवों को नामदान लेने के लिए सचखंड हाल में बैठे हुए थे, उन्हें नामदान दिया। नाम लेने वाले जीव बहुत ज्यादा थे। नामदान देने के बाद पूज्य गुरुजी तेरावास में चले गए। शाम की मजलिस ठीक 4 बजे प्रारंभ हो गई। पूज्य हजूर पिताजी भी 4:15 बजे साथ संगत में लगी स्टेज में आकर विराजमान हो गए। मजलिस का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद जो सेवादार दाते लेने वाले थे, उन्हें तेरावास में बुलाकर दाते देने लगे। अत्यंत खुशियों का वातावरण था। शहंशाह जी बहुत ही तेजी से सेवादारों को दाते देते जा रहे थे। इस प्रकार 26 और 27 व 28 जनवरी तक यह दाते देने का सुंदर वातावरण चलता रहा। शहंशाह जी ने माता बहनों को बहुत तेजी से दाते प्रदान की। वह सुंदर व तेज गति वाला वातावरण देखकर सबके चेहरों पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे देखकर सभी को इतना आनंद आया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी, ये थे पूज्य गुरुजी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर्स लगातार करते रहें। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साथ संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। धन्यवाद।